प्रसन्न रहना ईश्वर की कृपा है। प्रसन्नता संसार का सबसे बड़ा सुख है। जो प्रसन्न है वह सुखी है, और जो सुखी है वह अवश्य प्रसन्न रहेगा। जिसके जीवन में प्रसन्नता चली गई, हर्ष उठ गया, वह जीने को जीता तो है, किंतु निर्जीवों जैसा। जीवन में क्या आनंद है, उसमें कितनी सुख शांति है। यदि इसका अनुभव न किया जा सका तो जिंदगी को एक शव की भांति ढोना ही समझना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए मिली है, भार ढोने के लिए नहीं। साथियों, जो बाहर से गरीब है, अभावग्रस्त है, यदि वो आनंद से अनुगिंद है तो वह सुखी ही रहेगा। कोई भी असुविधा उसे कभी दुखी नहीं कर सकती। जीवन में कुछ भी न होने पर भी यदि किसी के पास मन की मौज और हृदय का हर्ष है तो मान लीजिए वह संसार का सबसे संपन्न मनुष्य है। आंतरिक प्रसन्नता के लिए किन्हीं बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य साधन किसी भी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, मन की मस्ती नहीं दे सकते। बड़े बड़े राजा महाराजे, सेठ साहूकार, अफसर, बड़े ओहदे पर काम करने वाले सुख सुविधाओं के प्रचुर साधन होते हुए भी बुरी तरह से दुखी और क्लांत रहा करते हैं। इसके विपरीत गरीब और साधनहीन व्यक्ति बहुत सुखी और संतुष्ट देखे जाते हैं। प्रसन्न मन व्यक्ति एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी सुखी से रह सकता है, और चिंतित तथा उद्विग्न चित्त मनुष्य राजमहल में भी दुखी और असंतुष्ट रहा करता है। जो मन से प्रसन्न है वही सुखी है, शांत है, संपन्न है। जिसका हृदय प्रसन्न नहीं वह दुखी है, दरिद्र है, विपिन्न है। जीवन के यथार्थ सुख के लिए मानसिक प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। इसके अभाव का दूसरा नाम दुख है। सुखी होना तो प्रसन्न रहिए, निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। प्रसन्न मन की आत्मा को देख सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है और जीवन के समस्त श्रेयों को पा सकता है। अस्तु, जीवन को हर प्रकार से सफल बनाने के लिए प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। हर कीमत पर अपने हर्ष को बढ़ाइए, प्रसन्नता की रक्षा कीजिए। प्रसन्न रहने के लिए किसी बहुत बड़े सरंजाम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अधिक साधन इकट्ठे करने का अर्थ है दुख को निमंत्रण देना। जो प्रसन्नता और सुख शांति के लिए छल कपट और छीना झिपटी करके जमीन जायदाद और धन दौलत इकट्ठा करते हैं, वह भूल करते हैं बाह्य साधन आज तक न किसी को शांति दे सके हैं और न कभी आगे भविष्य में दे सकेंगे। मानसिक प्रसन्नता के लिए मनुष्य को अधिक से अधिक मुक्त रहना चाहिए। उसे अपने चारों ओर जटिलताओं का जाल नहीं रचना चाहिए। लोभ, मोह आदि को अधिक बढ़ा लेना ही हमारे चारों ओर जटिलता का जाल बिछा लेना है। जीवन हंसते हंसते जिएं, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न चित्त रहें और अपने इष्ट, अपने प्रभु के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करें। उनके साथ हमेशा सद्भाव रखें, प्रेम प्यार रखें। जय हिंद, जय भारत। राम राम, राधे राधे।